हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जिट करते हैं और आप भी उनके साथ किस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे ताकि आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो उनके साथ प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपका ट्रेड जो 100 रुपये के ऊपर एग्जिट होने वाला था वो 50 रुपये के ऊपर एग्जिट हो गया, जिससे क्या हो जाएगा कि वो 50 पॉइंट का जो लॉस है तो आपको बेयर करना पड़ेगा। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है कि जिनका कैपिटल कम है और फिर भी वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और पूरा प्रॉफिट जो है तो यहाँ पर ट्रेड से निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए एनालिसिस किस तरीके से करना है और उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है, पहला तो ये हो गया। अब जिनका कैपिटल ज़्यादा है, सेकंड में जिनका कैपिटल ज़्यादा है उनके लिए किस तरीके से एनालिसिस करना है कैंडल को देखकर, इनके बारे में बताऊंगा मैं। अब जिनका कैपिटल ज़्यादा है तो वो ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, जैसा कि मैं आपको मेरे हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये जो सब कैंडल स्टिक होती है तो ये आपको क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपको यहाँ पर बताती है कि बायर और सेलर कहाँ पर है। और एक जो हर एक कैंडल अगर यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कैंडल है। अब ये कैंडल अलग अलग है तो इसका मीनिंग भी यहाँ पर डिफरेंट होता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको मेरे वीडियोज में बताया है कि ये जो कैंडल स्टिक होती है तो इनका इम्पोर्टेंस जो होता है तो वो लोकेशन पे होता है। तो अब यहाँ पर लोकेशन पे होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वो कहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिनका कैपिटल कम है उनके लिए। अब सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि जिनका कैपिटल अच्छा खासा है लेकिन उनको ट्रेड को किस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो वो उनके लिए मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा। लेकिन अब फर्स्ट में जो है तो ये आपने कैपिटल कम है तो इसके लिए है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या होता है ना कि जिनका कैपिटल कम होता है उनको ट्रेड में यहाँ पर इंटर होने के पहले ही उनको पता होना चाहिए कि अगर हम ट्रेड में यहाँ पर इंटर कर रहे हैं तो हमें एग्जिट कहाँ पर करना है। अगर आपको सिर्फ ट्रेड में इंटर होके कोई मतलब नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमें यहाँ पर एग्जिट करना है या तो हमें यहाँ पर एग्जिट करना है, अगर आपको ये नहीं पता होता है तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट में चल रहा था ट्रेड तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको एग्जिट का पता होना चाहिए। अब जिनका कैपिटल कम है उनके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो बायर और सेलर इनको आइडेंटिफाई करना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। और बायर और सेलर इज नथिंग बट सप्लाई एंड डिमांड। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये ऑलरेडी मैंने मेरे बाकी के वीडियोज में बताया हुआ है। और ये जो लेवल्स होते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो इनको कैसे मार्क करना है इनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उन्हें आपको देखना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका अगर ट्रेडिंग कैपिटल कम है तो आपने किस तरीके से यहाँ पर ये करना है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो ट्रेडर है तो वो कभी भी ट्रेड में इंटर या तो एग्जिट कब होते हैं, जब कैंडल क्लोज हो जाती है। अगर आपने 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है या तो 15 मिनट की या तो 30 मिनट की, तो हम उसी हिसाब से हम कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि प्राइस बुलिश है या बियरिश है, हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है या तो शॉर्ट एंट्री करनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम का ये निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है। तो मान लो आपने क्या किया कि आपका जो एनालिसिस कहता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आपकी ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई तो आपकी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, लॉन्ग एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। ट्रेड में इंटर होने से पहले आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। अब इस एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके साथ यहाँ पर क्या होता है जिनका कैपिटल कम है उनके लिए। अब आपने यहाँ पर एंट्री तो यहाँ पर कर ली लेकिन प्राइस ऊपर चला भी गया। ये सेकंड कैंडल यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये बुलिश कैंडल
बनी, फिर एक यहाँ पर थर्ड कैंडल ये भी बनती है। ये कौन सी कैंडल है? ये डोजी कैंडल है। ये अब डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है? ये इनडिसीजन कैंडल होती है, लेकिन प्राइस तो ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, आपने एंट्री यहाँ पर की थी, यहाँ पर एंट्री करने के बाद में प्राइस यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ पर क्लोज हुआ है। ये जो थर्ड कैंडल है, प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कैंडल की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर क्लोज होने के पहले क्या किया प्राइस ने कि यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक ऊपर चला गया है। फिर यहाँ पर सेलर आते हैं और फिर प्राइस को यहाँ से पुश करते हैं यहाँ तक, और फाइनली प्राइस यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब आप ध्यान देंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई थी, और प्राइस जब यहाँ पे पहुँचा तो आपका मान लो प्रॉफिट यहाँ पर 30,000 रुपये यहाँ पर इस लेवल पे चल रहा था। लेकिन हम जो ट्रेडर होते हैं, जो नोविस ट्रेडर होते हैं या तो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जिनको इन सब लोकेशन वगैरह इन सब के बारे में नहीं पता होता है, तो उनको नहीं समझ में आता कि यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एनालिसिस नहीं होता है कि मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है। वो ट्रेड में एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट का पता नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लो आपका 30,000 प्रॉफिट चल रहा था इस लेवल पे, तो वो प्राइस क्या हुआ कि प्राइस नीचे आ गया और फाइनली यहाँ पर क्लोज हो गया। जो अब 30,000 का प्रॉफिट चल रहा था वो कितने पे आ गया? वो सिर्फ यहाँ पर 15,000 पे आ गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है? तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बायर और सेलर को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि अब इस एग्जांपल में लोकेशन क्या है बायर सेलर का, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने पीछे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लेवल है, तो ये क्या है? इस लेवल पे सेलर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो मुझे कैसे पता चला कि इस लेवल पे सेलर एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस इस लेवल से देखेंगे तो प्राइस पहले क्या हुआ है, यहाँ से नीचे यहाँ पर गिरा है, मतलब इस लेवल पे क्या है कि सेलर है। अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम यहाँ पर प्राइस आएगा तो यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, तो वो फिर से यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसको हमने मार्क कर लिया। अभी आपके पास लोकेशन आ गया। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, कैंडलस्टिक का इम्पोर्टेंस सिर्फ लोकेशन पे है। तो ये लोकेशन हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उसको मार्क करना है। अब एग्जैक्टली आपके पास ये लेवल आ गया, आपके चार्ट पर ये लेवल आ गया। आपको सिर्फ अब पेशेंटली वेट करना है प्राइस ठीक इस तरह यहाँ पर आने का। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है विदाउट एनी ग्रीड, यहाँ पर जो है तो बिना लालच का यहाँ पर आपको ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाएगा कि जो आपका 15,000 पे प्रॉफिट यहाँ पर बुक होने वाला है वो कंप्लीट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ यहाँ पर 30,000 के ऊपर एग्जिट हो जाएगा। अब आपने देखेंगे जो मार्केट को मूव करते हैं अब या तो ऊपर डाउन लेके जाते हैं, वो कौन लेके जाते हैं? बड़े इंस्टीट्यूशन लेके जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि बड़े इंस्टीट्यूशन कहां पर एग्जिट करने वाले, वो कहां पर इंटर करने वाले, सिर्फ हमें वो जो पॉइंट होता है तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपका यहां पर जो एग्जिट हुआ है तो असल में क्या हुआ है कि सेलिंग तो यहां से शुरू हुई है, मतलब प्राइस यहां पर गया और यहां से जो है तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने यहां पर एग्जिट कर लिया है एग्जैक्टली। तो आपने यहां पर एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ट्रेड में इंटर होने से पहले आपका एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। तो यह कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अब उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें हमारा जो कैपिटल है, हार्ड एंड मनी है, उसको प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे आप तो हमें पता नहीं है ना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, आगे का हमें कुछ भी पता नहीं है। तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा ताकि आपका 15,000 के ऊपर प्रॉफिट जो बुक होने वाला था वो कंप्लीट एक रुपया के साथ यहाँ पर 30,000 के ऊपर कंप्लीट प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये तो मैंने आपको जिनका कैपिटल लो है उनके लिए बताया। अब जिनका कैपिटल अच्छा खासा है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उनको किस तरीके से ये करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है,
आपको कैपिटल अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग आ जाएगा, उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा। ये जो एनालिसिस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कहा है कि लोकेशन और कैंडल इनके बारे में देखना है। अब ये प्राइस यहाँ से देखेंगे तो ये इस लेवल से देखेंगे तो क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है। अब ये बना बनाया हुआ चार्ट है ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी, एनालिसिस, ये सब यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस लोकेशन पे, तो हमने ये यहाँ पर लोकेशन मार्क कर लिया क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है, मतलब यहाँ पर बायर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ से ऊपर चला गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए हमने लोकेशन भी मार्क कर लिया। अब आपके एनालिसिस के हिसाब से आपने यहाँ पर एंट्री तो कर ली इस लेवल पे, लेकिन अब आपका कैपिटल भी अच्छा है तो एग्जिट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ताकि आपको जो है तो पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रेंड जो है तो वो पूरा मिल जाए और इंस्टीट्यूशन के साथ आपका एग्जिट हो जाए। तो बहुत बार क्या होता है कि हम एग्जिट तो यहाँ पर मान लो कर लेते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो ये जो प्राइस ऊपर चला गया है ये हमसे मिस हो जाता है और आपको लगता है कि मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। तो जब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो वहाँ पर कैसे एग्जिट करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एंट्री कर ली। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्राइस तो ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल ये बनी है, तो ये यहाँ से प्राइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेड कैंडल बनी करके यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है क्या, ट्रेंड रिवर्स हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ से आपको इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अब इस कैंडल के ऊपर आपको एग्जिट करना है, तो आप कब यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि आपको ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, जब प्राइस इस लो के नीचे अगर सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि अब यहाँ पर ट्रेंड खत्म हो चुका है। लेकिन इस कैंडल के लिए देखेंगे तो इसके लो को ब्रेक किया है क्या कि प्राइस ने, नहीं किया है। अब फिर से यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, इसका भी हमने क्या किया, ये लो मार्क कर लिया इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल के नीचे कोई यहाँ पर लो ब्रेक किया है क्या कैंडल ने, प्राइस यहाँ तक तो आया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि अभी भी जो ट्रेंड है तो वो इंटैक्ट है। तो इस तरीके से हम अभी भी ट्रेड में है, तो हमने ट्रेड एग्जिट नहीं करना है। तो अब आपको ट्रेड एग्जिट कहाँ पर करना है, देखेंगे फिर से यहाँ पर ये रेड कैंडल बना है, यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद में हम इसका लो मार्क करेंगे। अब इस लो के नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ है क्या, इतने सारी कैंडल बनी है, नहीं। तो यहाँ से हमारा ट्रेड कहाँ पर एग्जिट हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट बुलिश कैंडल कहाँ पर बनी है, ये बनी है ये वाली कैंडल। तो उसके बाद में इसके नीचे हमने लो ये मार्क कर लिया, ये जो प्राइस है तो सक्सेसफुली किस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया है, ये जो कैंडल है तो इस कैंडल ने ये लो ब्रेक किया है, तो हमारा एग्जिट यहाँ पर आ जाएगा। अब प्राइस यहाँ से ऊपर तो चला गया है लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमारे लिए जो है तो ट्रेंड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और हमें किसी भी हालत में अभी इस लेवल पे हमें एग्जिट करना पड़ेगा ट्रेड को। अब क्या हुआ कि आपका जो ट्रेड इस लेवल पे या तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे एग्जिट होने वाला था, वो कहाँ पर एग्जिट हो गया, इस लेवल पे। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि फिर से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो आपके एनालिसिस के हिसाब से आपने समथिंग यहाँ पर एंट्री कर ली या तो यहाँ पर एंट्री कर ली। अब यहाँ से तो कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से एक कैंडल बना, ये
यहाँ पे अगर देखेंगे ये बुलिश कैंडल है, तो हमारा ट्रेड कहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, इसका हमने लो मार्क कर लिया। अब ये जो सेकंड कैंडल देखेंगे उसके बाद में ये जो कैंडल बना है तो ये कहाँ पर क्लोज हुआ है, ये इस लो के नीचे क्लोज हुआ है। मतलब अब हमारे लिए हमने समथिंग यहाँ पर एंट्री कर ली, यहाँ पर एंट्री कर ली, अब हमारे लिए एग्जिट पॉइंट जो है तो ये यहाँ पर हो जाएगा अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है तो। और हमें नहीं पता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये यहाँ से ट्रेंड खत्म हो चुका है और हमें किसी भी हाल में ट्रेड को एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ से जो है तो सेलर एक्टिव हो चुके हैं। ये इसका इंडिकेशन है। उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो प्राइस फिर से यहाँ पर गया, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया है, फिर से यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया और फाइनली मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब ट्रेडिंग कोई ऐसा एक पार्ट नहीं है कि आपने एक वीडियो देख लिया और आपको ट्रेडिंग आ जाएगा। आपको अगर मैं किताबी भाषा में बताने लग जाऊं तो आपको ये स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है तो आम लोगों को समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किताबी भाषा में यहाँ पर बताने लग जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मेरे बाकी के वीडियोज़ है उनको भी आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो। और आप अगर मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।